हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से आप लोगों की मेरी मार्केट मूड चैनल पे। तो देखिए, इस चैनल का बेसिक फंडामेंटल चीज़ ही है कि आप लोगों को निफ्टी का डेली एनालिसिस करके दिया जाए, जिसकी सबसे आप लोगों को ट्रेड लेने में सुविधा हो सके। ठीक है, तो आज हम निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और डाउ जोन्स का भी करेंगे, और यूएसडी आइनर का जो मसला चल रहा है उसको भी हम लोग एक बार एनालिसिस करके देख लेंगे। और जो दूसरा वाला जो होगा, हम जो चौथा वाला जो होगा वो होगा, हम आपका ये देखेंगे यूएसडी 10 ईयर्स बॉन्ड का जो इतना स्वेरिंग हो रहा है, इसका कारण क्या है, और चार्ट के थ्रू एक बार हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, मार्केट ने लास्ट टाइम जो क्लोज दिया है वो 22,380 तो यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट का लास्ट वाला जो क्लोज था 22,380, 380 में मार्केट ने क्लोज दिया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का हालचाल क्या हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन आज का एनालिसिस हम लोगों को देखने से पहले, निफ्टी ने इस लेवल पे करीब करीब 2 साल पहले आया था। तो 2 साल पहले जब निफ्टी इसी लेवल पे था तो निफ्टी ने क्या रिएक्शन दिया था और क्या फॉर्मेशन बना था, उसको भी देखना जरूरी है एक बार के लिए, ताकि आप लोगों को एक 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 मालूमात हो सके कि निफ्टी के ही तो कहीं ना कहीं क्या 2 साल पहले जिस लेवल पे था उसी लेवल के हिसाब से कोई रेंज बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है क्या, उसी पैटर्न के साथ निफ्टी आगे जाएगा या नीचे जाएगा, ये एक बार हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार के लिए देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, निफ्टी ने जब और यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखा है, वो क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले आप लोगों को एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। निफ्टी ने लास्ट टाइम जब ये पे आया था 10 मार्च 2025, मतलब लगभग आप मान के चलो 1 साल पहले निफ्टी इस रेंज में आया था। और इससे पहले भी निफ्टी 2024 में इसी रेंज में आ चुका है। तो उसका हम देखेंगे, बैक से रिवाइंड करेंगे, 25 जाएंगे, उसके बाद 24 जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो, निफ्टी जब इस लेवल पर आया था ना, निफ्टी जब इस लेवल पे आया था तो इस रेंज के ऊपर, ये जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर निफ्टी ने जब भी गया है एक बहुत बड़ा मूव दिया है। ठीक है, मतलब एकदम सीधा का सीधा बहुत बड़ा यहाँ से निफ्टी सीधा दो एक से 1,500 पॉइंट का मूव दिया था। लेकिन अप्रूव देने से पहले 1 घंटे के चार्ट पे निफ्टी ने यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बनाया था। और आज निफ्टी उसी उसको तोड़ते हुए जस्ट इसके आसपास ही खड़ा है। तो क्या निफ्टी का यहाँ से आ, अप मूव आ सकता है, फिर से कोई बड़ा मूव आ सकता है, वो तो मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज की सबसे अगर हम देखें तो इस लेवल पे मार्केट ने ट्रिपल बटन बना के मार्केट ने ऊपर की तरफ गया था। अब ऊपर की तरफ जब गया था, ठीक है, ध्यान में रखना, तो एक इसका एक रेंज क्रिएट हुआ था उसका वो, सॉरी दोस्तों क्या हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखो, ये वाला जो रेंज है, इस पे एक रेंज क्रिएट हुआ था। अब ये रेंज कहाँ से आया, ये रेंज जो आया है, ये रेंज आया है आपका इस लेवल से। ठीक है, ये देखो, एक एक मैंने यहाँ पे बहुत कुछ ड्रॉ करके रखा है, तो शायद आप लोगों को समझ में थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा जितना भी हो सके समझने की। तो देखो मार्केट, एक मिनट, मार्केट जब इस लेवल पे आया था ना, देखो मार्केट जब इस लेवल पे आया था, इस लेवल पे आके मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लिए थे, एक बार, 2 बार, ठीक है, 3 बार, 4 बार, और 5 बार। ठीक है, ये 5 बार मार्केट ने इस रेंज में मार्केट ने कंसोलिडेट होने के साथ साथ मार्केट ने इस रेंज पर सपोर्ट भी लिया था, और सपोर्ट लेके एकदम से सीधा का सीधा ऊपर मार्केट चला गया। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, फिर से एक डिप लेके, जब डिप भी लिया था, तब आप जब डिप भी लिया था तो मार्केट इसी रेंज के आसपास आके मार्केट ने एक बहुत बड़ा सा रेंज मार्केट क्रिएट करके ऊपर की तरफ भागा था। तो उस भागने से पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मार्केट ने एक बहुत बड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया था। ठीक है, एक बहुत बड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न मार्केट ने क्रिएट किया था। ये जो क्रिएट किया था, मार्केट ने 2 जगह पे बॉटम बनाया था। ठीक है, मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने 2 जगह पे बॉटम क्रिएट किया था। ये वाला है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला है।
ये जो मार्केट का फर्स्ट जो बटन था 19 मार्च 2024 को था। दूसरा वाला जो बटन बनाया था वो 19 अप्रैल 2024 को था। तीसरा वाला जो बटन बनाया था वो 10 मई 2024 को था। इसके बाद इसके बाद निफ्टी ने, ठीक है, इसके बाद निफ्टी ने यहाँ पे छोटा सा ट्रिपल बटन बना था। वहाँ पे बहुत बड़ा डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद निफ्टी यहाँ पे एक छोटा सा डबल बटन बनाया था, ट्रिपल बटन काइंड, और यहाँ से सीधा के सीधा ऊपर भाग गया। तो हमें देखना पड़ेगा। देखो अब इसी रेंज में आके मार्केट क्लोज दिया है, ठीक है। अब इसी रेंज में आके मार्केट ने क्लोज दिया है। अब क्लोज देने के बाद क्या होगा, अब क्लोज देने के बाद क्या होगा वही हम देखने की कोशिश करेंगे 1 घंटे की चार्ट पे, ठीक है। देखो डाउ जोन्स अभी आपका 524 पॉइंट उछल दिया रहा है। इसका कारण क्या है वो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि देखो ट्रम्प का कोई बातों का कोई भरोसा नहीं है। ट्रम्प ने 2 दिन पहले ही कहा था कि ईरान की खार आयरन पे वो लोग अटैक करेगा, लेकिन बिना अटैक के आज 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 जो है, आज ट्रम्प बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग अटैक नहीं करेंगे, हम नेगोशिएशन के थ्रू ही तो जो पीस है उसको हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो एक बहुत बड़ा मतलब स्टेटमेंट, मतलब बैक ट्रीट करना होगा। मतलब कोई भरोसा नहीं है ट्रम्प के बात का। तो आप लोग अगर पुट होल्ड या कॉल होल्ड करके चले हो तो बहुत सावधानी से काम करना, क्योंकि मैं इस टाइम पे रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग कोई भी पोजीशन होल्ड करके जाओ बीटीएसटी के लिए, ठीक है। बीटीएसटी के लिए मत जाओ और एसटीबीटी के लिए भी मत जाओ, ठीक है। अब देखो, अब निफ्टी आज इस रेंज में मैंने दिखाया, देखो ये वाला जो रेंज है, ठीक है, ये वाला रेंज था, ये वाला जो रेंज है, ये वाला रेंज था निफ्टी का। जो 2025 में जब निफ्टी ने छोटा डब्ल्यू पैटर्न बना के ट्रिपल टॉप किया, फॉर्मेशन किया था, इस लेवल से मार्केट ऊपर गया था। और उसके बाद ये वाला जो रेंज है, ये वाला रेंज देखो छोटा सा चार्ट है, 1 घंटे के चार्ट में मैं कितना ही स्क्वीज करके आप लोगों को दिखाऊँ, तो मैंने दिखा चुका है आप लोगों को वीडियो। उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को जस्ट कमेंट्री कर रहा हूँ। और ये जो लेवल थे, जो बड़ा डब्ल्यू पैटर्न बनाया था मार्केट ने, तो वो इसी लेवल पे बनाया था। तो ये जो लेवल है, हमें देखना पड़ेगा इस लेवल पे आके मार्केट क्या कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, तो हमें उसके हिसाब से कामकाज करना पड़ेगा। और इसी लेवल पे ही मार्केट अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, तो हमें उसके हिसाब से कामकाज करके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मार्केट जब तक 22,450 के ऊपर मार्केट सक्सेसफुली क्लोज नहीं करता है, 15 मिनट या 30 मिनट का कैंडल बना के कोई बुलिश कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न नहीं बनाता, तो हम ऊपर की तरफ अपमूव की संभावना थोड़ी कम है। अगर यह से अपमूव भी देखे तो लगभग यह से आपको मार्केट को आपका मार्केट को 97 पॉइंट का अपमूव यहाँ से मिल सकता है। लेकिन ये यहाँ पे ना एक पैटर्न बना था 3 ब्लैक सोल्जर्स, ठीक है। अब ये 3 ब्लैक सोल्जर है क्या चीज, देखो 3 ब्लैक सोल्जर का जो पहला कैंडल होता है, ठीक है, वो रेड कैंडल होता है। और दूसरा जो कैंडल होता है, आप लोग ध्यान से देखोगे, दूसरा जो रेड कैंडल है ये इसके नीचे ही क्लोज दिया है, ठीक है, ये इसके नीचे क्लोज दिया है। और तीसरा वाला जो रेड कैंडल होगा वो फिर से इसके नीचे ही क्लोज देगा। तो ऐसा अगर फॉर्मेशन दिखता है तो इसको हम बोलते हैं 3 ब्लैक सोल्जर, ठीक है। अब देखो अब इसका क्या, अगर इस लेवल पे मार्केट आए तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या कोई बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बन रहा है, या फिर कोई आपका स्मॉल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बना रहा है। तो उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अब देखो आज आज का जो लेटेस्ट चीज है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये देखो, ठीक है। निफ्टी 50 रेंज कैलकुलेशन, आप लोग इंडिया विक्स को आप लोग इतना तजद्दुद जब भी आप लोग ट्रेड करते हो इंटरडे बेसिस में, तो आप लोग इंडिया विक्स को जरूर देखते हो। इंडिया विक्स जितना ज़्यादा होगा प्रीमियम भी उतना हाई होगा और उतना वोलेटिलिटी भी मार्केट में होगा, ठीक है। अब देखो इंडिया विक्स अभी 27.89 पे चल रहा है, ठीक है। और निफ्टी का जो लास्ट क्लोजिंग था वो 22,331 था, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को देखो तो ना, ये दोनों चीज़ को आप लेके आप पूरा का पूरा एक एनालिसिस कर सकते हो कि इंडिया विक्स को लेके हम कैसे निफ्टी का डेली मंथली वीकली और ईयरली रेंज को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कैसे किया जाता है। इसका इसका पोजीशन क्या है, आप लोग कैसे इसको बना सकते हो, वो आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। कोई एक सेपरेट वीडियो बना के इंडिया फिक्स के जरिए आप लोग कैसे निफ्टी का रेंज फाउंड कर सकते हो, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आज आज के लिए आप इतना देख लो कि डेली बेसिस पे मैंने कुछ रेंज निकाला है इंडिया विक्स के हिसाब से। और उसका जो हाई आ रहा है तो 22,724, और उसका जो लो आ रहा है 29,139। तो लो को हम एक बार पकड़ ले, कितना है लो 21,939। अगर हम चार्ट में जाके देखें, ठीक है, अगर हम चार्ट में जाके देखें तो 21,939 उसके हिसाब से जो हमारा नियरेस्ट रिवर्सल जोन था, तो उसी को मैंने मार्क किया है और लिख दिया दैट वुड बी निफ्टी लो फॉर डेली बेसिस एज पर इंडिया विक्स 31 मार्च 3,000 2024 जो निफ्टी का लास्ट क्लोज किया था।
उसके हिसाब से निफ्टी का रेंज मैक्स टू मैक्स रेंज 21,939 आ सकता है। और इसके बाद अगर टॉप में देखूँ हम, अगर टॉप में जाए, अगर टॉप के बेसिस को पकड़े तो 22,724 है। अगर 22,724 को पकड़े तो उसके हिसाब से निफ्टी का जो एकदम नियरेस्ट जो जोन आ रहा है जहाँ से रिवर्सल किया था, तो वो आ रहा है, ठीक है, 24,711। और इसके आसपास निफ्टी का एक एक पिवट पॉइंट भी है, ठीक है। आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ से निफ्टी का एक पिवट पॉइंट भी है, ठीक है। और ये पिवट पॉइंट को हम लोगों ने मार्क करके रखा है, ठीक है। 605 पे एक पिवट पॉइंट भी है, वो हम लोग इसको एक बार देखेंगे, ठीक है। ये वाला जो है वो, तो हमें हमें रेंज इंडिया विक्स के हिसाब से हमें रेंज तो मार्केट का डेली बेसिस का जो रेंज है वो तो हमें मिल गया, ठीक है। तो अगर मार्केट कल के दिन अगर मार्केट कल के दिन इस रेंज को ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ ऐसे सस्टेन करके, तो इस लेवल पर हमें थोड़ा सावधान होना। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर, इस लेवल का कब का ऊपर, जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके 22,605 के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं देता, क्लोजिंग के साथ साथ बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न नहीं बनाता, तब तक हम, उसके बाद जो रेंज रहेगा वो 22,663, और उसके बाद जो रहेगा वो रहेगा सीधा सीधा 22,711 का रेंज हमें दिखने को मिल सकता है, जहाँ की इंडिया विक्स के हिसाब से डेली बेसिस का टॉप पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो रेंज निकल करके दिख सकता है वो है 22,775। उसके बाद जो रेंज दिखने को मिल सकता है वो है 22,878 की तरफ मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये था छोटा सा एनालिसिस निफ्टी का। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और ऐसे वीडियोस में लाऊंगा। और इंडिया विक्स को, और ये जो एक्सेल चार्ट है मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और इंडिया विक्स को लेके आप कैसे निफ्टी का वीकली, डेली, मंथली, ईयरली जो रेंज है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।